and a very warm welcome to Codecraft Varisha. My name is Varisha Saim and आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉजिकल फंक्शंस यूजिंग डेक्स as well as डेक्स ऑपरेटर्स इन पावर बीआई. मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड क्योंकि आखिरी के पार्ट में आप लोगों को मिलेगी कुछ नई अनाउंसमेंट. तो मेक श्योर टू वॉच द कंप्लीट वीडियो. सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिकल फंक्शंस इन पावर बीआई. तो लॉजिकल फंक्शंस हमारे पास वो फंक्शंस होते हैं जिनके जरिए हम परफॉर्म करवाते हैं क्या लॉजिकल कैलकुलेशन लॉजिकल ऑपरेशंस को. लॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स का. अब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं इन सबको साइड पे रख के पहले हम ये समझ लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं. बेसिकली फंक्शन हमारे पास ऐसे मेथड जैसे तरीका होता है जिसके जरिए हम कोई भी काम करवाते हैं. घर में किसी से काम करवाने के लिए हम सर्वेंट्स का यूज करते हैं तो सर्वेंट्स हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे फंक्शंस होते हैं. फंक्शंस के जरिए हम कोई भी काम करवाते हैं. सिमिलरली घर में हम सर्वेंट्स के जरिए कोई काम करवाते हैं और इस तरह. तो लॉजिकल फंक्शंस हमारे पास वो फंक्शंस होते हैं जिनके जरिए हम लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करवाते हैं. लॉजिकल फंक्शंस के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं जिन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं. अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं. कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास वो ऑपरेटर्स होते हैं जो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि दो वैल्यूज को कंपेयर करता है. एंड देन कंपेयर करने के बाद ये हमें आउटपुट में ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करता है. अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू और इस तरह के जो भी साइंस होते हैं वो हमारे पास किस में आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आ जाते हैं. तो जब भी हम लॉजिकल फंक्शंस के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हमेशा यूज करते हैं. अगर हम पावर बीआई के अंदर लॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे लॉजिकल फंक्शंस हैं और अगर हमें सारे के सारे लॉजिकल फंक्शंस को विजिट करना है तो www.learn.microsoft.com है जहां पर हम जाकर सारे के सारे लॉजिकल फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं. बेसिकली वो वेबसाइट है जहां पे माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्लीट डिटेल दी हुई है हर एक एक प्रोडक्ट जो पावर बीआई से रिलेट करता है. अभी मेरी स्क्रीन पर आप लोगों को 7 लॉजिकल फंक्शंस दिख रहे होंगे और ये वो लॉजिकल फंक्शन जो प्राइमरी मतलब मेन इंपॉर्टेंट लॉजिकल फंक्शंस है एज अ पावर बीआई डेवलपर एज अ बीआई डेवलपर. तो लॉजिकल फंक्शन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो आता है वो हमारे पास कौन सा आता है इफ. इफ क्या करता है रिटर्न द वैल्यू बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन. मतलब अगर हम कोई भी कंडीशन अप्लाई करवाते हैं इफ के जरिए हम एक कोई कंडीशन अप्लाई करवाते हैं और फिर हमें क्या करता है ये एक वैल्यू को रिटर्न करता है. यहाँ पे जिसका बैकग्राउंड ग्रे हो रहा है ये वाला एरिया ये हमें क्या शो कर रहा है ये हमें इसका सिंटैक्स शो कर रहा है कि किस तरह हम इफ को लिखते हैं. इफ को लिखने का तरीका है सबसे पहले हम इफ का सिंटैक्स लिखेंगे देन पैरेंथेसिस का यूज करेंगे एंड पैरेंथेसिस के बाद हम कंडीशन लिखेंगे अपनी हम क्या कंडीशन चाहते हैं. कंडीशन में हम हमेशा किसका यूज करते हैं हम लॉजिकल या कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं. कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि एज ग्रेटर देन 18 हम इस तरह की कोई कंडीशन ग्रे बना सकते हैं. हम लिख सकते हैं एज लेस देन 18 हम बर्थ ईयर ग्रेटर देन 1998 और इस तरह के हम कंडीशंस को क्रिएट कर सकते हैं. उसके बाद हम कॉमा का यूज करें कॉमा के बाद रिजल्ट इफ ट्रू. अब इसका मतलब क्या है सबसे पहले हमने इफ लिखा इफ के बाद अपनी कंडीशन को डिफाइन कर दिया कि फॉर एग्जांपल मैंने कंडीशन लिखी इफ एज ग्रेटर देन 18 तो कुछ इस तरह की मैं अपनी कंडीशन को सिर्फ कंसिडर करी हूँ सपोज करी हूँ. तो इफ एज ग्रेटर देन 18 उसके बाद मैंने कॉमा लगाया कॉमा के बाद मुझे लिखना है रिजल्ट इफ ट्रू. अगर एज ग्रेटर देन 18 होगी तो आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए अगर एज ग्रेटर देन 18 होगी तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कैन ड्राइव कि फॉर एग्जाम्पल इफ एज इज ग्रेटर देन 18 द पर्सन कैन ड्राइव. एंड रिजल्ट इफ फॉल्स अगर एज लेस देन 18 होगी तो पर्सन कैन नॉट ड्राइव. तो कुछ इस तरह की मेरी कंडीशन बनेगी जिसमें मैं क्या लिखूंगी सबसे पहले इफ लिखूंगी कंडीशन में मैं एज अपनी डिफाइन कर दूंगी एज ग्रेटर देन 18. अगर एज ग्रेटर देन 18 होगी तो ये वाली कंडीशन जो होगी यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगी वो एग्जीक्यूट होगा. एंड अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगी वो एग्जीक्यूट होगा. लेट मी जस्ट डिफाइन इट. अगर मेरी कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा एंड अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा. दैट्स इट. तो कुछ इस तरह हमारे पास सिंटेक्स होता है इफ स्टेटमेंट का. अब अगर हम सेकंड स्टेटमेंट पर आ जाए जो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है एंड स्टेटमेंट. रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कंडीशन आर अप्लाइड एल्स फॉल्स. इसका मतलब ये है कि अगर हमने हमारे जो कोई भी कंडीशन लिख रहे हैं हम जो सिंटेक्स लिख रहे हैं उसके अंदर एक से ज्यादा कंडीशन है और हम चाहते हैं कि सारी कंडीशन एग्जीक्यूट हो. अगर सारी की सारी कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी एंड के अंदर जब भी हमारे पास फॉल्स ट्रू आएगा अदरवाइज हमें फॉल्स गिवन होगा. इसका मतलब ये है कि मेरे पास चार कंडीशन दी हुई है मैंने एक सिंटेक्स लिखा और सिंटेक्स के अंदर मैंने क्या डिफाइन करी मैंने 4 कंडीशंस को डिफाइन करा. कंडीशन 1 कंडीशन 2 कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4. तो ये आ गई मेरे पास चार कंडीशंस. अब अगर ये चारों कंडीशन ट्रू होंगी तो मेरे पास आउटपुट क्या बनेगा ट्रू बनेगा इन द केस ऑफ एंड. मैं सिर्फ एंड की बात कर रही हूँ अभी मैं किसी और भी लॉजिकल फंक्शन की बात नहीं कर रही अभी मैं सिर्फ एंड की बात कर रही हूँ. तो अगर मेरे पास चार कंडीशन एंड चारों ट्रू हुई तो आउटपुट में मेरे पास क्या आएगा ट्रू आएगा. एंड अगर चारों में से कोई एक भी फॉल्स हुई तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा मेरे पास आउटपुट में फॉल्स आएगा. तो एंड में क्या होता है एंड में हमारे अगर ट्रू आउटपुट चाहिए हमें तो सारी की सारी कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है. अदरवाइज किसी एक के भी फॉल्स होने पे हमें आउटपुट में क्या मिलता है हमें फॉल्स
फॉल्स मिलता है। थर्ड लॉजिकल फंक्शन हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास है और का फंक्शन। और रिटर्न्स ट्रू इफ एनी कंडीशन इज अप्लाइड एल्स फॉल्स। इसका मतलब ये है कि अगर हमने चार कंडीशन डिफाइन कराएंगे जैसे हमने एंड में करवाई थी, और में अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आउटपुट में क्या बनेगा, हमारे पास ट्रू बनेगा। एंड अगर अगर सारी की सारी कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो भी ट्रू ही बनेगा, एंड अगर सारी की सारी कंडीशन फॉल्स होंगी तो ही फॉल्स बनेगा। जैसे एंड में सारी की सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू बनेगा, एंड कोई एक भी फॉल्स होगी तो फॉल्स बनेगा। सिमिलरली और के अंदर कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू बनेगा, एल्स हमारे पास क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। देन हमारे पास आ जाता है अपना नेक्स्ट ऑपरेटर जो है हमारे पास नॉट ऑपरेटर, सॉरी नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन कन्वर्ट्स ट्रू टू फॉल्स और वाइस वर्सा। नॉट का मतलब हमें पता ही चल रहा है अपोजिट, बेसिकली काम क्या करता है, ये अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर हमारे पास आउटपुट के अंदर ट्रू आ रहा है, जैसे अगर मैंने लिखी एज इज ग्रेटर देन 18, और एज अगर ग्रेटर देन 18 हुई तो ऑब्वियसली मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। जब वो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा तो और मैं नॉट ऑपरेटर का, नॉट फंक्शन का उसके साथ यूज कर दूंगी। नॉट फंक्शन के साथ अगर मैं ट्रू का यूज करूंगी तो आउटपुट में मेरे पास क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। इसको अगर हम बेसिकली थोड़ा क्लियर करके समझें तो बेसिकली नॉट फंक्शन ऑपोजिट कर देता है जो भी हमारे पास होता है। ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, एंड दैट्स इट। देन हमारे पास आता है स्विच रिटर्न्स अ वैल्यू बेस्ड ऑन फर्स्ट टू एक्सपीरियंस। देन हमारे पास आता है इफ एरर रिटर्न एग्जैक्ट वैल्यू इफ नॉट एन एरर अदरवाइज रिटर्न सेकंड। इसका मतलब ये है कि अगर हमें अपने सारे के सारे रोज एंड कॉलम्स में एरर चेक करना है तो हम ये कंडीशन का यूज कर सकते हैं इफ एरर। इफ एरर से क्या होगा, हमें वही वैल्यू दे देगा अगर एरर नहीं होगा। हम कुछ इस तरह का सिंटेक्स लिखेंगे, यहाँ हमारा इफ एरर वैल्यू वैल्यू इफ एरर। सबसे पहले हम इफ एरर लिखेंगे ये वाला सिंटेक्स, देन पैरेंथेसिस के बाद हम वैल्यू लिखेंगे, जो वैल्यू हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू होगी हम उसे यहाँ पे एंटर करेंगे। एंड देन वैल्यू ऑफ एरर, अगर यहाँ पे ये वैल्यू, अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू हुई, यहाँ पे कुछ और एरर हुआ तो हमें ये वाली वैल्यू रिटर्न होगी। तो इफ एरर का मतलब ये होता है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू को रिटर्न कर देता है अगर कोई एरर नहीं होता है, अगर कोई एरर होता है तो हमें ये सेकंड वाली स्टेटमेंट को रिटर्न करके दे देता है। एंड सिमिलरली हमारे पास इफ एन ए है कि अगर हमारे पास इफ एन ए होगा तो हमें वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रिटर्न नहीं करके देगा, इंस्टेड हमें सेकंड आर्ग्यूमेंट रिटर्न करके देगा। अगर हमारे पास इफ एन ए नहीं होगा तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आएगा, एंड अगर इफ एन ए होगा तो हमारे पास क्या होगा, सेकंड आर्ग्यूमेंट रिटर्न होकर आएगा। तो कुछ इस तरह हमने बेसिक लॉजिकल फंक्शंस को देख लिया, और अभी कुछ देर में हम इन लॉजिकल फंक्शंस को पावर बीआई डेस्कटॉप पे अप्लाई करवा के भी चेक करेंगे प्रैक्टिकली, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो एज ए बीआई डेवलपर। अब अगर हम बात करें अपने डेक्स ऑपरेटर्स की, डेक्स ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, डेक्स ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारे पास ये यूज होते हैं जब भी हम डेक्स के साथ वर्क कर रहे होते हैं, जैसे डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस के साथ वर्क कर रहे होते हैं। तो ऑल टुगेदर हमारे पास 7 डेक्स ऑपरेटर्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर आ रहा है। अगर हम किसी भी एसक्यूएल बैकग्राउंड से हैं, अगर हमने आज तक कभी एसक्यूएल पढ़ा तो एसक्यूएल के अंदर हमने ऑपरेटर्स को पढ़े हैं। ये वाले ऑपरेटर्स पावर बीआई के अंदर जो ऑपरेटर वो एज इट इज हमारे पास एसक्यूएल ऑपरेटर्स थे। एंड अगर आप एसक्यूएल बैकग्राउंड से भी नहीं है तो नो इशू, आज की वीडियो में हम सब क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आ रहा है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। जैसे यहाँ पे हमें डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन शो हो रहे हैं जिनमें हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड लाइक दिस, ये हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। डेक्स ऑपरेटर इज अ कम्प्लीटली थ्योरी टॉपिक, इसके अंदर कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, हम सिर्फ इसको थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। देन हमारे पास वही कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाए, ये वही कंपैरिजन ऑपरेटर है जिनको हम यूज करते हैं व्हाइल वर्किंग विद लॉजिकल फंक्शंस। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इस तरह के सारे ऑपरेटर जो आते हैं वो कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आते हैं। फिर हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास सिर्फ 3 ऑपरेटर होते हैं जिनमें जिनमें हमने पढ़ा एंड और एंड नॉट, जो हम तीनों को भी पढ़ चुके हैं। एंड सारी की सारी कंडीशन के एग्जीक्यूट होने पे ट्रू देता है, और किसी एक कंडीशन के एग्जीक्यूट होने पे ट्रू देता है, वेल नॉट वाइस वर्सा करता है, मतलब ट्रू टू फॉल्स एंड फॉल्स टू ट्रू। देन हमारे पास आता है कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर। कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, कॉन्कैटेनेट करता है, मतलब किसी दो टेक्स्ट वैल्यूज को कंबाइन करता है। कॉन्कैटेनेट हमेशा टेक्स्ट वैल्यूज के साथ यूज करते हैं, तो दैट इज वाई ये दोनों टेक्स्ट वैल्यूज को कंबाइन करता है। और कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेटर आता है जो आता है हमारे पास एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या कंबाइन करता है, इसमें हम एंड वो वाले यूज नहीं करते, इसमें हम एंड साइन वाला यूज करते हैं। फिर हमारे पास आता है रेफरेंस ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर हमारे पास यूज होता है ताकि हम किसी भी कॉलम या टेबल की रोज को रेफरेंस कर सकें, किसी भी कॉलम की रोज को रीडायरेक्ट कर सकें। रेफरेंस ऑपरेटर में हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का। स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का हम यूज करते हैं रेफरेंस ऑपरेटर में।
देन हमारे पास आ जाता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस हमारे पास कंट्रोल करता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि पहले हम किस चीज को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, देन हम किस चीज को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। तो उस तरह के जो ऑर्डर होते हैं ऑपरेशंस के, तो उनको हम कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग पैरेंथेसिस। एंड द लास्ट हमारे पास आ रहा है मिसलेनियस ऑपरेटर। मिसलेनियस ऑपरेटर, सिंस इसके नाम से ही पता चला है कि इज नॉट एनी स्पेसिफाइड ऑपरेटर, इंस्टेड इसके हमारे पास यूज होता है वेरियस पर्पजेस के लिए, जिनमें हमारे पास कॉलन आता है, सेमी कॉलन आता है, और इस तरह के हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं इन पावर बीआई। हमने ओपन कर लिया अपना पावर बीआई डेस्कटॉप, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम डेटा इंसर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग डेटा कनेक्टर्स। तो हम गेट डेटा के ऊपर जाएंगे, एंड गेट डेटा में अपना फाइल फॉर्मेट सिलेक्ट करके अपने डेटा को इंसर्ट करवा लेंगे। And अगर आपको डेटा चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है फॉर माय गिटहब, एंड गिटहब से आप लोग ये डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सारा का सारा डेटा वहां पर अपलोडेड है। अब यहाँ पे हमने इस डेटा को इंसर्ट करवाया, देन हम लोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारा का सारा डेटा हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ये डेटा इंसर्ट हो चुका है पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। And जब हम टेबल व्यू पर जाएंगे, टेबल व्यू पे जाने के बाद हमें ये सारा का सारा डेटा दिख रहा है। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन डेक्स का यूज करते हुए हम यहाँ पर अप्लाई करवाएंगे कि इनको लॉजिकल फंक्शंस को। लॉजिकल फंक्शन में जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज फंक्शन है इफ, हम इफ का यूज करेंगे यहाँ पे। तो जैसे अगर मैं जेंडर को देखूं, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है जेंडर इज इक्वल्स टू एम। यहाँ पे हमारे पास दो जेंडर आ रहे होंगे, एक जेंडर आ रहा है एफ, एक जेंडर आ रहा है एम, और एक जेंडर आ रहा है एन ए। या अगर हम मैरिटल स्टेटस पर जाएं तो मैरिटल स्टेटस हमारे पास दो आ रहा है, एम एंड एस, मींस मैरिड और सिंगल। तो हमारे पास मैरिटल स्टेटस में दो आ रहा है। तो हम मैरिटल स्टेटस से एक नया इफ का कॉलम क्रिएट करते हैं। मतलब अगर मैरिटल स्टेटस एस है तो वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, सिंगल को। एंड इफ मैरिटल स्टेटस इज इक्वल्स टू एम विच मींस मैरिड, तो हम इससे एक कंडीशनल कॉलम को क्रिएट करते हैं। कंडीशनल कॉलम को क्रिएट करने के लिए मतलब इफ की कंडीशन हमें वहां पर लगानी है, तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूंगी, राइट क्लिक करके न्यू कॉलम पर आ जाऊंगी। न्यू कॉलम पर जाने के बाद मैं यहाँ पर एक नया कॉलम क्रिएट करूंगी। नया कॉलम में हम यहाँ पर कॉलम नेम सिलेक्ट कर देंगे इक्वल्स टू से पहले। जैसे मैं यहाँ पे कॉलम नेम कर देती हूँ मैरिटल स्टेटस कंप्लीट। इसका मतलब ये कि जो यहाँ पर ये कॉलम डिनोट करे प्रॉपर मैरिटल स्टेटस को, मतलब अगर सिंगल है तो एस से डिनोट नहीं करे, इसलिए प्रॉपर सिंगल लिखा हुआ है हमारे पास। उसके बाद इज इक्वल्स टू के बाद हम इफ का यूज करेंगे, जो हमारे पास एक लॉजिकल फंक्शन है। यहाँ पे मैंने इफ लिखा है, इफ लिख के मैं एंटर प्रेस करूंगी तो मेरे पास एक पैरेंथेसिस अपेयर हो जाएगा। हमारी कंडीशन हो जाएगी इफ, और हम क्या लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस। जैसे हम मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया इफ मैरिटल स्टेटस इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास जो मैरिटल स्टेटस है वो बराबर होगा किसके, एस के। यहाँ पे हम सेमी कॉलन, सॉरी, डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे एस को, मतलब अपोस्ट्रोफीज के अंदर हम एस को लिखेंगे। द रीजन इज कि एस हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो दैट इज वाई हम इसको किसके अंदर लिखेंगे, हम इसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, एंड देन हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अगर मैरिटल स्टेटस बराबर होगा एस के, तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट में, हमें आउटपुट में मिलेगा सिंगल। तो हम इसको भी डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, सिंस हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग बेसिकली एक सेट ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। देन अगर इफ एस इज इक्वल, सॉरी, इफ मैरिटल स्टेटस इज इक्वल टू एस, व्हिच मींस कि आउटपुट हमारे पास क्या आना चाहिए, सिंगल आना चाहिए। और हमारे पास मैरिटल स्टेटस सिर्फ दो होते हैं, आइदर तो सिंगल और इधर तो मैरिड। अगर सिंगल आएगा और अगर एस होगा तो सिंगल आएगा, और अगर एस नहीं होगा तो ऑब्वियसली वहां एम होगा, तो हम उसका आउटपुट में क्या रख देंगे, हम उसका आउटपुट में रख देंगे मैरिड। तो कुछ इस तरह हमने कंप्लीट इफ स्टेटमेंट को डिफाइन किया। जैसे हम एंटर पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक न्यू कॉलम क्रिएट हो जाएगा, मैरिटल स्टेटस कंप्लीट, जिसमें हमारे पास सारे के सारे मैरिटल स्टेटस आ रहे हैं, सिंगल एंड मैरिड। यहाँ पे हमारे पास सिंगल आ रहे हैं, देन नीचे हमारे पास क्या, मैरिड शुरू होगा। तो कुछ इस तरह हम अपनी इफ कंडीशन को और दूसरे लॉजिकल फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। आज की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी हम वो करने जा रहे हैं। तो अभी तक अगर हम देखें डे 1 से लेके डे 8 तक हमने सारे के सारे पावर बीआई के अंदर वो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली जो हमें इंपॉर्टेंट होती हैं डेटा क्लीनिंग के हिसाब से, डेटा के ऊपर कोई भी फंक्शंस ऑपरेशन परफॉर्म करने के हिसाब से। तो हमने वो सारी की सारी चीजें देख ली हैं पावर बीआई के अंदर। आज है हमारा डे नंबर 8, एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे जो हमारा होने वाला है डे नंबर 9, उसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं डे 9, और उस डे 9 में हम स्टार्ट करने वाले हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन उन लोगों को बहुत ज्यादा ईगर होंगे उन लोग पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा उन्हें शौक होगा पढ़ने का, जो लोग कलर थ्योरी और कुछ इस तरह से जल्दी डैशबोर्ड्स प्रिपेयर करना चाहते हैं। बैकएंड में तो हमने बहुत सारा काम कर लिया डेटा के साथ, अब टाइम आ गया है डैशबोर्ड के साथ काम करने का। और डैशबोर्ड में हम बहुत ज्यादा फन करने वाले हैं, और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम डैशबोर्ड के साथ वर्क करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत ज्यादा इंटरटेन होंगे और बहुत ज्यादा फन होने वाला है हमारे साथ जब भी हम डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं।
तो आज था डे नंबर 8 और आज हमारा एंड हो गया है सारे के सारे टॉपिक्स रिलेटेड टेबल एंड ईच एंड एवरीथिंग। अब सिर्फ हम वर्क करेंगे रिपोर्ट व्यू के अंदर, जो हमारा यही वाला व्यू है। रिपोर्ट व्यू के अंदर हम सारा का सारा काम करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लास टू द डैशबोर्ड्स। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।